शालिग्राम वॉरियर्स आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। जैसा कि आपका मैथ में एक वीडियो आप अपलोड हो चुका है, प्रतिशतता में टाइप नंबर 1 बताया गया कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं टाइप नंबर 1 में। आज हम आपको टाइप नंबर 2 बताएंगे कि किस टाइप से हम टाइप नंबर 2 को हल करेंगे। और उससे पहले हम जो पढ़ा चुके हैं उसका एक क्वेश्चन उठाते हैं, इसके बाद हम टाइप नंबर 2 बताते हैं। तो जो हमने पढ़ाया है आपको उसी टाइप का एक क्वेश्चन है कह रहा है कि फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसे हम लगाते थे वैसे लगाएंगे। पहले हम लगाएंगे सूत्र विधि, इसके बाद वैसे लगाएंगे। तो ये 30% कमी कर दिया, सूत्र हम नहीं लिखेंगे आज। 30% कमी का मतलब -30, 40% अधिक हो जाती है, इसका मतलब प्लस का 40, प्लस 40, और प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ होगा 30 गुणे 40 और बटे में क्या होगा? 100, यानी कि -30 प्लस 40 -30 गुणे 40 बटा 100। एक जीरो यहाँ से काट दिया, एक जीरो यहाँ से काट दिया। -30 प्लस 40 कितना हो जाएगा? प्लस का 10, जो बड़ा उससे घटा लेंगे और उसी का चिन्ह लगेगा, तो प्लस का लग गया। -4 तियाँ 12, तो 10 में से 12 घटाएंगे तो कौन बड़ा? 12 बड़ा। तो 12 में से 10 घटा दें तो कितना आया? 2, लेकिन इसका चिन्ह भी साथ लाएगा तो -2। -2 कोई आंसर नहीं होता है, जिसका मतलब 2% माइनस चिन्ह ए दिखाता है कि इनमें कमी हुई है। माइनस चीज ये दिखाता है इसमें कमी हुई। तो इसमें आपका ऑप्शन सी डी वाला सही हो जाएगा, 2% की कमी। अगर इसको हम दूसरे मेथड से लगाएं, जैसे हम लगाते थे 30% कमी किया गया। 30% कमी का मतलब 100 में से 30 घटाएंगे 70। 40% अधिक किया गया, 100 में 40 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 140, और बटे में क्या करेंगे? 100 करेंगे। एक जीरो यहाँ काट देंगे, एक जीरो यहाँ काट देंगे। 14 सते 98, 98 आ गया। 98 100 से ज़्यादा है कि कम है? तो पता चला कि कम है। कितना कम है इसको जानने के लिए हम 100 में से 98 घटा लेते हैं। कितना आ गया? 2, यानी कि 2% की क्या गई? कमी। ऐसे लगा सकते हैं। ये रहा हमारा जो हमने कल पढ़ चुके थे उसी का एक क्वेश्चन। और अब आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 में हम देखते हैं किस टाइप के प्रश्न आते हैं। शुरू करते हैं टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। कह रहा है चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े? ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन है चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े? तो बहुत ही आसान है, इसको हम हल करेंगे। देखिए 40% वृद्धि है, पहले कितना था? 40% बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 140, और गुणे में क्या कर देंगे? 100। 140 क्यों? 40% बढ़ा, 100 में 40 जोड़े तो कितना हो गया? 140। अब यहाँ से हम इसको काट देते हैं, ये कट गया। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 को 100 से गुणा करेंगे कितना होगा? 200, और 200 बटा 7। अब 200 बटा 7 इसको हम क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे 200 को, तो 7 त्रिक 21 हो जाता है। इसका मतलब 7 दूना 14, 7 दूना 14, बचा कितना? 6। अब 60 हो गया, 7 8 56, 56 और 4 60 तो 28 सही 4 बटा 7%, यानी कितनी कमी करना पड़ेगा परिवार को खपत में? 28 से 4 बटा 7%। ऑप्शन चेक कर लेंगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा मिलता है? बी वाला ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी टाइप के और क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल है यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन
नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो कुछ नहीं है, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। 25% अधिक है यानी कि ये पहले 25 था, 25% ज़्यादा हो गया। इसका मतलब 100 में 25 जोड़ोगे ना, कितना होगा? 125। गुणे में क्या करोगे? प्रतिशत का मामला है तो 100 करेंगे। 25 से काट देंगे, 25 पंचे 125 और 5 से 100 काटना बहुत आसान, 20 पंचे 100, तो कुल मिला के कितना आ गया? 20%। यानी कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? 20% कम है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन सही होता है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम, यहाँ कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? यानी कि ए की आय बी से 25% कम है। तो पहले था 25, अब 25% जब कम है तो आप 100 में से 25 जोड़ोगे नहीं, घटाओगे। तो 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 75 और गुणे में 100, 25 तिया 75, ये 100/3 आ गया। कितना आ गया? 100/3। अब 100/3 तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम इसको भाग करेंगे। 100 को भाग करोगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 तिया 99, 100, तो 1 ऊपर लिख लो और नीचे 3, 33 सही 1/3%। अब ढूंढो ऑप्शन में 33 से 1/3% कहाँ है? तो 33 से 1/3% सी वाला ऑप्शन, ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? कुछ नहीं, 60% अधिक है तो 60 हम क्या करेंगे? 60 पहले था, अब 60 में 60 जोड़ दो, 100 में 60 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 160 और गुणे में 100, वही जो करते हैं। 0 0 काट दिया, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। अब इसको काट देते हैं 4 से, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 पंचे 20। 25 को अब 3 से गुणा करेंगे और 25 को 3 से करेंगे, 25 तिया 75 और बटे में 2। अब 75/2 तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं? सही में करते हैं। तो 2 तिया 6, 75 में 2 से भाग करोगे, फिर आ जाएगा 15, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 1/2, यानी कि 37 सही 1/2%। कौन सा ऑप्शन? इसमें भी सी सही होता है। तो ये आपका हो गया दूसरे टाइप का प्रश्न। अगले दिन मिलेंगे तीसरे टाइप का प्रश्न लेके। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।